जय जिनेन्द्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन। वी आर लर्निंग डिस्टेंस जैनोलॉजी कोर्स फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। हम जैन इतिहास पढ़ रहे थे। जैन इतिहास हमें प्रीवियस टॉपिक हमारा चल रहा था महावीर भगवान का जीवन चरित्र। कल हमने उसमें काफी सारे दर्शन के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उच्छेदवाद के बारे में भी जानेंगे। और उच्छेदवाद, अजित केश कमली केशों का बना कंबल धारण करते थे, इसीलिए केश कमली कहे जाते थे। श्री MFL वुडवर्ड की धारणा के अनुसार यह कंबल मनुष्य के केशों का ही बना होता था। इनकी मान्यता लोकायतिक दर्शन जैसी थी। कुछ विद्वानों का यह भी अभिमत बनने लगा है कि नास्तिक दर्शन के आदि प्रवर्तक भारत में यही थे। बृहस्पति ने इनके अभिमतों को ही विकास रूप दिया हो, ऐसा लगता है। अजित केश कंबल के दार्शनिक विचारों का वर्णन इस प्रकार है। पैर के तलवे के ऊपर सिर के केशाग्र से नीचे और तिरछे चमड़ी तक जीव है। शरीर ही जीव है, यही पूर्ण आत्मपर्याय है। यह जीता है तब तक प्राणी जीता है, और यह मरता है तब तक प्राणी मर जाता है। शरीर रहता है तब तक जीव रहता है। इसके विनिष्ट होने पर जीव नहीं रहता। शरीर पर्यंत ही जीवन होता है। यह जब तक शरीर होता है तब तक जीवन होता है। शरीर के विकृत हो जाने पर दूसरे उसे जलाने के लिए ले जाते हैं। आग में जला देने पर उसकी हड्डियां कबूतर के रंग की हो जाती हैं। आसंदी अर्थी चारपाई के पांचवी बना उसे उठाने वाले चारों पुरुष गांव में लौट आते हैं। इस प्रकार शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं है। शरीर से भिन्न उसका संवेदन नहीं है। जिनका अभिमत है जीव अन्य है और शरीर अन्य है, यह इसलिए सही नहीं है कि वे इस प्रकार नहीं जानते कि आयुष्मान यह आत्मा दीर्घ है, यह ह्रस्व है, बलियाकार है या गोल है, त्रिकोण है या चतुष्कोण है या षटकोण है, कृष्ण है या नील है, लाल है या पीला है या शुक्ल है, सुगंधित है या दुर्गंधित है, तीता है या कड़वा है, कटु है, कषायला है, खट्टा है या मधुर है, कर्कश है या कोमल है, भारी है या हल्का है, शीत है या उष्ण है, चिकना है, रूखा है। आत्मा का किसी भी रूप में ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार से शरीर से भिन्न उसका संवेदन नहीं होता। जो यह जानते हैं कि जीव अन्य है, कोई और शरीर अन्य है, इसीलिए सही नहीं है कि उन्हें वह इस प्रकार उपलब्ध नहीं होता। जैसे कोई पुरुष म्यान में तलवार निकाल कर दिखाए, आयुष्मान यह तलवार है, यह म्यान है। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखाए, आयुष्मान यह आत्मा है, यह शरीर है। जैसे कोई पुरुष में शलाका को निकाल कर दिखलाए, आयुष्मान यह मंजू है, यह शलाका है। पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखाए, आयुष्मान यह आत्मा है, यह शरीर है। इस तरीके से मूर्ति को, जी सर बोलिए। अरे ये जब शरीर आत्मा से अलग है ही नहीं, तो आत्मा आपको कैसे दिखाई देगा? शरीर दिख ही नहीं सकता ना, शरीर दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि शरीर अमूर्तिक है। शरीर दिखेगा, आत्मा कैसे दिखेगी? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन शरीर पुद्गल है, शरीर दिखता है। आत्मा अमूर्तिक है, ये मूर्तिक है, इसलिए दिखाई देती है। गन्ने का रस आपको मूर्तिक है इसलिए दिख रहा है। आपको हर कुछ चीज वो जो आपने बताई वो सब दिख रही, क्योंकि वो मूर्तिक है। शरीर आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा दिखाई देगी ही नहीं आपको कभी भी, है ना। इस प्रकार शरीर से भिन्न का जीव का अस्तित्व नहीं है, शरीर से भिन्न उसका संवेदन नहीं है, ऐसा उच्छेदवाद वाले मानते हैं। जैन साहित्य के ताज्जिव तच्छरीवाद का उल्लेख है, किंतु उसके पुरुषकर्ता तीर्थंकर का उल्लेख नहीं है। बौद्ध साहित्य में उसके तीर्थंकर का भी उल्लेख प्राप्त है। बौद्ध मत में दीर्घ निकाय के अनुसार अजित केश कंबल के दार्शनिक विचार इस प्रकार है। दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, आहुति ही नहीं है, सुकृत का और दुष्कृत कर्मों का फल विपाक नहीं है, न ये लोक है और न परलोक है। ये नास्तिक धर्म है ना, इसलिए ऐसी बातें करते थे। न माता है और न पिता है, और पापातिक सत्व देव ही नहीं है। लोक में सत्य तक पहुंचे हुए तथा सम्यक
प्रतिपन्न श्रमण ब्राह्मण नहीं है। जो इस लोक और परलोक का स्वयं जानकर साक्षात कर बतला सके। प्राणी चार महाभूतों से बना है, यह वह मरता है तब शरीरगत पृथ्वी तत्व पृथ्वी काय में, पानी तत्व आकाश काय में, और अग्नि तत्व तेजस काय में, और वायु तत्व वायु काय में मिल जाते हैं। इंद्रियां आकाश में चली जाती हैं। चार पुरुष मृत शरीर व्यक्ति को घाट पर ले जाते हैं। चलाने तक उसके चिन्ह जान पड़ते हैं। फिर हड्डियां कापोत वर्ण वाली हो जाती हैं। आहुतियां राख मात्र रह जाती हैं। दान करो यह मूर्खों का उपदेश है। जो आस्तिकवाद का कथन करते थे, वो उनका कहना तुच्छ और झूठा विलाप है। मूर्ख हो या पंडित, शरीर का नाश होने पर सब विनष्ट हो जाता है। मरने के बाद कुछ नहीं रहता। अजित केश कमली ने इस मत को उच्छेदवाद कहते हैं। क्या ही है जो इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में तो बताया गया है कि आप जब दान देते हैं तो जैसे खसखस के बीज होते हैं ना इतने छोटे से, और उसका पेड़ कितना बड़ा हो जाता है, उसका फल उतना ही मिलता है। अगर इतना सा दिया हुआ दान भी आपने किया तो उसका फल कितना मिलता है। सुकृत करोगे तो शुभ शुभ फल मिलेगा, दुष्कृत करोगे तो उसका पाप पाप फल मिलेगा। लोक भी है और परलोक भी। जब हमें चार गतियों में दो गतियां दिखाई देती है, नरक गति नहीं दिखती और तिरंज गति नहीं दिखती, लेकिन मनुष्य और तिरंज गति तो यहाँ दिखाई देती है, नरक और देव गति दिखाई नहीं देती। जब चार गति से दो दिख रही है 50% तो दो भी होंगी ना। तो इसलिए जब नरक है, नरक का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, हमारे गुरुओं ने देखा है, हमारे आचार्यों ने देखा है, तो फिर कैसे हम उस चीज को झुटला सकते हैं, है ना। ये पता नहीं कैसे कैसे नास्तिक लोग निकले हैं इस दुनिया में, और कैसे कैसे उपदेश दिए हैं, कैसे कैसे लोगों को उन्होंने भ्रमित किया है। और लोग तो यही चाहते हैं कि हम ऐश करें, खाए पिए, जीवन जिए, मर जाए, उसके बाद किसने देखा कब क्या होगा। तो यही पंथवाद को लेते हुए लोग चलते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, और मर गए तो देखेंगे, जब जो होगा देखा जाएगा। अब एक और वाद है, ये अन्योन्यवाद। चौथे संघ का चार पकुता कात्यायन था। उसका कहना था सातों पदार्थ न किसी ने किए न करवाए, वे वंध्य कूटस्थ तथा खंबे के समान अचल हैं। वे हिलते नहीं है, बदलते नहीं है, आपस में कष्टदायक नहीं होते, और न एक दूसरे को सुख दुख देने में असमर्थ हैं। पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, सुख दुख तथा जीव, ये ही सात पदार्थ हैं। पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, सुख दुख तथा जीव, यही सात पदार्थ हैं। इनमें मारने वाला, मार खाने वाला, सुनने वाला और कहने वाला, जानने वाला कोई नहीं है। जो तेज शस्त्रों से दूसरे के सिर कटवाता है, वह खून नहीं करता। सिर्फ उसका शस्त्र इन सात पदार्थों के अवकाश रिक्त स्थान में घुसता है। इतना ही नहीं, इस मत को अन्योन्वाद कहते हैं। भगवान कहाँ कहाँ के पद है। अब देखिए विक्षेपवाद। छठे बड़े संघ का आचार्य संजय वेलट्टी पुत्र था। वह कहता था परलोक है या नहीं यह मैं नहीं समझता, परलोक नहीं है यह भी मैं नहीं मानता, अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है यह भी मैं नहीं मानता, यह भी मैं नहीं मानता। वह रहता भी है या नहीं रहता यह भी नहीं मानता। तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं रहता यह भी मैं नहीं मानता। वह रहता है या नहीं वह नहीं रहता यह भी नहीं मानता। इस संजय वेलेट्टी पुत्र के वाद को विक्षेपवाद कहते हैं। वे आचार्य अपने आप को तीर्थंकर तथा जिन घोषित करते थे। वाह इनके सहस्त्रों अनुयायी थे। किसी एक सिद्धांत पर मतभेद हो जाने से भगवान महावीर के धर्म शासन से विद्रोह कर अलग होने वाले धर्मोपदेशक निन्नव कहलाए। जमाली, त्रिय गुप्त, यश गुप्त, आषाढ़ शिष्य, गंग, अश्वमित्र, रोगुप्त तथा गोष्ठा माहिल, ये सात निन्नव बतलाए हैं। सारांश, विचार का इतिहास जितना पुराना है लगभग उतना ही पुराना विचार भेद का इतिहास है। जितने प्रकार के विचार अद्भुत हुए हैं और सभी के संप्रदाय बन गए हों ऐसा नहीं हुआ। जिनको अपेक्षित अनुकूलता, लोक समर्थन के साधन प्राप्त नहीं हो सके, वे विचार कुछ एक व्यक्तियों तक ही सीमित रहे, संप्रदाय के रूप में विकसित नहीं हो सके। भगवान महावीर के युग में जिन विचारों का समर्थन मिला, मान्यता मिली,
अनुयायी बढ़ते गई। वे समुदाय संप्रदाय के रूप में उभरे। इन्हीं में से कतिपय दार्शनिकों के विचारों को आंशिक एवं विस्तार रूप से यहाँ उल्लेखित किया गया है। सारांश। विचार का इतिहास जितना पुराना है लगभग उतना ही पुराना विचार भेद का इतिहास है। जितने प्रकार के विचार उद्भुत हुए हैं उन सभी के संप्रदाय बन गए, और ऐसा ही नहीं हुआ जिनको अपेक्षित अनुकूलता लोक समर्थन के साधन प्राप्त नहीं हो सके वे विचार कुछ एक व्यक्तियों तक ही सीमित रहे, संप्रदाय के रूप में विकसित नहीं हो सके। भगवान महावीर के युग में जिन विचारों को समर्थन मिला, मान्यता मिलाई, अनुयायी बढ़ते गए, वे समुदाय संप्रदाय के रूप में उभरे। उन्हीं में से कतिपय दार्शनिकों के विचारों को आंशिक एवं विस्तार रूप से यहाँ उल्लेख किया गया है। अभ्यास में यही सब कुछ है। क्रियावाद और अक्रियावाद के स्वरूप का विस्तार से विश्लेषण करें। भगवान महावीर की गणधर परंपरा, इसमें काफी सारे गणधर हुए भगवान महावीर के। प्रस्तावना। भगवान महावीर की संघ व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। उनकी उत्तरवर्ती परंपरा दो भागों में विभक्त है, गणधर परंपरा और आचार परंपरा। तीर्थंकर द्वारा अर्थ रूप में परिवर्तित प्रवचन की धारणा कर सूत्र रूप में व्याख्या करने वाले गणधर होते थे। तीर्थंकरों का अर्थ रूप में परिवर्तित प्रवचन को, जो उनका दिव्य ध्वनि खिड़ते थे उसको वो झेलते थे गणधर परमेष्ठी, और आगे उनको सूत्र रूप में व्याख्या करने वाले गणधर परमेष्ठी होते थे, जो गौतम गणधर आदि। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। उनके द्वारा दी गई रचनाएं आगम कहलाती हैं। संघी व्यवस्था के सूत्रधार आचार होते हैं। सूत्र के अर्थ की जीवन देना, सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का सर्वोपरि संचालन करना आचार्य का कार्य है। इन्हें तीर्थंकर का प्रतिनिधि माना जाता है। महावीर के उत्तरवर्ती आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा है जो आज तक अविच्छिन्न चली आ रही है। प्रस्तुत उल्लेख आलेख में वल्लभ जी वाचना तक के आचार्यों की चर्चा की गई है। उद्देश्य। इसके अध्ययन से महावीर की समृद्ध गणधर परंपरा की जानकारी हो सकेगी। गणधर परंपरा। गणधर इंद्रभूति गौतम। गणधर इंद्रभूति गौतम अपने गोत्र गौतम के नाम से विश्रुत हैं। इनका जन्म गोबर ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी था। ये ब्राह्मण कुल में बहुप्रतिष्ठित थे। इंद्रभूति 4 वेद 14 विद्याओं में निष्णात तथा अपने समाज में संपन्न अग्रण्य तथा प्रसिद्ध ज्ञायिक थे। वे ब्राह्मण थे। सोमिल ब्राह्मण में के निमंत्रण पर ये माध्यमा पावा में यज्ञार्थ गए। वहां श्रवण भगवान महावीर के संपर्क हुआ। उन्हें जीव के अस्तित्व के बारे में संदेह था। भगवान ने उनके गूढ़ प्रश्न को स्वयं सामने ला रखा। इंद्रभूति को आश्चर्य हुआ कि उनकी अंतरात्मा भगवान के चरणों में झुक गई। भगवान का तत्व में उपदेश श्रवण कर उन्हें यथार्थ का बोध हुआ और भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। उन्हें 50 वर्ष की अवस्था में 500 ब्राह्मण शिष्य के साथ दीक्षा ली। श्रमण भगवान महावीर के प्रथम शिष्य और प्रथम गणधर थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर प्रथम पट्टर भी थे, और किंतु श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं मानते। गौतम भगवान ने प्रश्न पूछते और भगवान उनका समाधान देते। आगमों में इस परंपरा के प्रश्नोत्तरी ने अनेक दार्शनिक सैद्धांतिक पक्षों का विस्तृत चर्चा प्राप्त की। गौतम को संबोधित कर भगवान ने जो उपदेश दिया वह शाश्वत सत्य की गाथा बन गया। भगवान का निर्वाण होने के बाद उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त किया और 92 वर्ष की अवस्था में मोक्ष पधारे। यद्यपि गौतम स्वामी भगवान महावीर से आयु में 8 वर्ष बड़े थे, फिर भी प्रभु के प्रति जो समर्पण भाव, जिज्ञासा, विनय भाव रखा, उससे उनकी असाधारणता स्पष्ट झलक रही थी। ये जो गौतम गणधर स्वामी है, दिगंबर धर्म में ऐसी चर्चा है, मैंने कल आपको बताई थी। हमारे गुरुओं से हमने सुना है कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ उसके बाद ही भगवान बोलते हैं, उसके बाद ही बोलते हैं, अन्यथा मतलब दिव्य ध्वनि खिड़ती है उसकी। लेकिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि दिगंबर कामनाएं के अनुसार 66 दिन तक नहीं खिरी।
तो सारे जितने भक्तजन वहां बैठे थे उनको सबको आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिरी। तो इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि वहां कोई गंधर्व परमेष्ठी नहीं है जो दिव्य ध्वनि झेल सके, क्योंकि जैसे सिंह का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे ही जिनवाणी माँ होती है जो दिव्य ध्वनि कीरती है। अनंत भगवान की जो वाणी होती है वो भी किसी गंधर्व के, इसमें साधारण मनुष्य उसको झेल नहीं सकता या उसको प्रतिपादित आगे लोगों को नहीं बता सकता। तो उनकी दिव्य ध्वनि आगे विस्तार रूप ले जाने के लिए कोई गंधर्व परमेष्ठी उस सभा में नहीं थे। तो इंद्र भगवान को, इंद्र देव को पता पड़ा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि यहाँ पास में ही गौतम गंधर्व हैं जिनके 500 शिष्य हैं, और उनका भाई भी है वायुभूति, उनके भी 500 शिष्य हैं, अग्निभूति उसके भी 500 शिष्य हैं। इस प्रकार वो वहां गए बटुक ब्रह्मचारी का रूप लेके। कौन? इंद्र। इंद्रदेव वहां जाने के बाद गौतम गंधर्व से कहते हैं कि हे गौतम गंधर्व, गंधर्व नहीं थे उस समय, वो सिर्फ केवल गौतम थे, गौतम ब्राह्मण थे वो। उनको बहुत घमंड था अपने नॉलेज के ऊपर, और उनको अपने शिष्यत्व और अपने शिष्यों पे, अपने गुरुत्व पे बहुत ज्यादा घमंड था। फिर उनको ये इंद्रदेव जब उनके सामने गए तो उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो गौतम। तो उन्होंने पूछा, त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेश्य पांचाने चास्तिकाया व्रत समिति ज्ञान तत्व वेदा। ये दो लाइन ही उनने पूछी। तो गौतम को इंद्रपति गौतम को ये ध्यान नहीं था कि त्रिकाल में द्रव्य कौन से होते हैं, तीनों काल कौन से होते हैं, द्रव कालम द्रव षटकम 6 द्रव्य कौन से हैं, और नौ पद सहितम 9 पदार्थ कौन से हैं, पंचान्य चास्तिका या 5 अस्तिकाएं कौन से हैं, ये सब उनको नहीं पता था। तो उन्होंने कहा मैं इसको बोलूंगा कि मुझे नहीं पता तो ये मुझे बेवकूफ समझेगा, तो चलो मैं तुम्हारे गुरु के पास जाके बताऊंगा। और फिर वो इंद्रदेव के साथ साथ में पीछे पीछे अपने भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंच गए। और जैसे उनने वहां मानस स्तंभ के दर्शन किए, मानस स्तंभ के दर्शन करके उनका पूरा मान गलित हो गया। सारा मान गलित हो जाने के बाद उनको भगवान को, गौतम गंधर्व को भगवान के प्रति आस्था प्रकट हो गई और वो भगवान के चरणों में झुक गए और उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। वहीं दीक्षा ग्रहण कर ली समूह शरण में, और समूह शरण में पहुंच के उन्होंने फिर भगवान की जितने दिव्यध्वनि खीरी, उनके प्रश्न उत्तर हुए। उसके दिव्यध्वनि प्रश्न उत्तर मतलब वो भगवान की दिव्यध्वनि ओंकार रूप खीरती है, ओंकार रूप खीरी और उनके सारे संकट से समाधान होता गया, और उन्होंने सारी चीजों को आगे आचार्यों के प्रति आगे भेज दिया लिपिबद्ध करके, है ना, या समझा के। चैत्र भक्ति आदि काफी सारी भक्तियां गौतम गंधर्व स्वामी के द्वारा लिखी है, आज भी मौजूद है सारी भक्तियां। उन्हें माता जी का बता रहा था कि ये जो गौतम गंधर्व स्वामी कल ही अभी ये थी ना, एकम थे, सावन बदी एकम, इस दिन ही सावन बदी एकम को ही भगवान गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मिले थे उनको। गौतम गंधर्व स्वामी को महावीर भगवान गुरु के रूप में मिले थे, और जो सामान्य जनता थी उनको गंधर्व परमेष्ठी के रूप में गुरु मिले थे, गौतम गंधर्व के रूप में। तो इसी प्रकार से वो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, और दूसरे दिन ही सावन बदी एकम को, प्रतिपदा को वीर शासन जयंती मनाई जाती, क्योंकि इस दिन ही फिर जब वो गुरु बन गए, शिष्य मिल गए भगवान महावीर को, तब उनकी दिव्य ध्वनि खीरी। कहते हैं ना, जब सौभाग्यशाली लोग पहुंचते हैं तभी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। उनके कारण वैसे दिन में 3 बार खिलती है, लेकिन कोई सौभाग्यशाली आ जाता है, कोई विशेष पात्र पहुंच जाता है, तो चौथे बार भी दिव्य ध्वनि खिल जाती है ना। थैंक यू सो मच। गंधर्व इंद्रभूति गौतम। गंधर्व इंद्रभूति गौतम अपने गोत्र गौतम के नाम से विश्रुत हैं। इनका जन्म गोवर्ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम वायु वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी था। ये ब्राह्मण कुल के बहुप्रतिष्ठित थे। ये तो हम शायद पढ़ चुके हैं पूरा गौतम गंधर्व के सामने। अब हम चलते हैं अग्निभूति गौतम के नाम से। गौतम गंधर्व जी का हमने पढ़ लिया था, तो हम पढ़ेंगे गौतम अग्निभूति गौतम के बारे में। अग्निभूति इंद्रभूति के मझले भाई थे। ये भी 500 ब्राह्मण छात्रों के विद्वान अध्यापक थे।
और सौमिलार्य के यज्ञोत्सव में अपने छात्रगण के साथ मध्यमा पावा में पधारे थे। वेद, उपनिषद और कर्मकांड के महान ज्ञाता थे। इनके आकर्षक व्यक्तित्व का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता था। इनका व्यवहार मधुर एवं विनयपूर्ण था। इंद्रभूति की दीक्षा के समाचार से आश्चर्यचकित हो साक्षात करने की साध लेकर महावीर के समर्षण में आए। वे महावीर की शांत मुखमुद्रा के दर्शन करने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें शरीर की सुध-बुध न रही। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तपकर निखर जाता है और समस्त समस्त मलिनता को दूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार अग्निभूति की आत्म ज्योति तीर्थंकर महावीर के संपर्क में निखर गई और आत्मशोधन के हेतु दीक्षित होने की कामना भी जागृत हो गई। द्वैत अद्वैत संबंधी उनकी शंकाएं स्वयं निराकृत हो गई। अग्निभूति ने 40 वर्ष की अवस्था में तीर्थंकर महावीर के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली। जैसे भगवान गौतम गंधर ने भगवान के निर्वाण होने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में कैवल्य को प्राप्त किया था और 92 वर्ष की अवस्था में मोक्ष पधारे थे। यद्यपि गौतम स्वामी महावीर भगवान की आयु से 8 वर्ष बड़े थे, है ना। उन पर ये उन्हीं के भाई थे। अग्निभूति गौतम भी उन्हीं के भाई थे, गौतम गंधर स्वामी के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायुभूति गौतम के बारे में। वायुभूति गौतम भी उन्हीं के भाई थे, गौतम गंधर के। ये सब गंधर परमेष्ठी के भाई थे, महावीर भगवान की छत्रछाया में अपने अपने 500 शिष्यों को लेकर पधारे थे। वायुभूति इंद्रभूति का छोटा भाई था। ये भी सौमिलाट के यज्ञोत्सव में 500 छात्रकों के साथ माध्यमा पावा में आए हुए थे। जब इन्हें इंद्रभूति और अग्निभूति के दीक्षित होने का समाचार प्राप्त हुआ तो इनका मन महावीर से साक्षात करने के लिए फड़क उठा। इन्होंने विचार किया, मेरे दो भाई पता नहीं किस प्रकार के मायावी के इंद्रजाल में फंस गए हैं। मुझे वैदिक मान्यताओं की रक्षा करनी है, अतएव मैं शास्त्रार्थ द्वारा महावीर को अवश्य पराजित करूंगा। भौतिक सुख, समृद्धि, यज्ञ यागादि, क्रियाकांड, जातिवाद, बहुवेदवाद आदि का विरोध करने का सामर्थ्य किसमें है? यह मैं मानता हूँ कि मेरे में दोनों भाई मुझसे अधिक विद्वान और प्रभावशाली हैं, पर मैं भी अपने ज्ञान पर भरोसा करता हूँ। मेरा विश्वास है कि देह अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। चलता हूँ महावीर की सभा में और अपने तर्कों से उन्हें परास्त कर देता हूँ। ये भी उनको हराने गए थे, भगवान महावीर को। इस प्रकार अहंकार से पुलकित होते हुए वायुभूति महावीर के समोषण में उपस्थित हुए। तीर्थंकर महावीर का सौम्य मुद्रा को निर्निमेष होकर वे देखते रहे। ज्ञान मद चूर होते भी उनका हृदय श्रद्धा के से जगमगाने लगा। दंभ और मिथ्या विनेश हटते ही उनका हृदय परिवर्तित हो गया। मन के सारे विकल्प समाप्त हो गए। जैसे ही इन्हें अग्निभूति, वायुभूति, गौतम भूति ने जब मानस स्तंभ के दर्शन किए, उनका मान गलित हो गया और जैसे ही मान गलित हो गया, वे भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अपने आप को समर्पित करने लगे। इस प्रकार अहंकार से पुलकित होते हुए वायुभूति महावीर के समोषण में उपस्थित हुए। तीर्थंकर महावीर की सौम्य मुद्रा के निर्निमेष होकर वे देखते रहे। ज्ञान मद चूर होते ही उनका हृदय श्रद्धा से जगमगाने लगा। दंभ और मिथ्या विनेश हटते ही उनका हृदय परिवर्तित हो गया। मन के सारे विकल्प समाप्त हो गए। वायुभूति भगवान महावीर के प्रथम गंधर इंद्रभूति गौतम के इंद्रभूति प्रथम गंधर इंद्रभूति और गंधर अग्निभूति के सहोदर थे। इनका भी गौतम गोत्र वसुभूति ब्राह्मण पिता तथा पृथ्वी माता थी। इनके मन में संदेह था, शरीर ही आत्मा है, यह शरीर आत्मा से भिन्न है। वायुभूति ने 42 वर्ष की अवस्था में तीर्थंकर महावीर के पाद मूल में दीक्षा धारण की और तृतीय गंधर का पद प्राप्त किया। ये तीनों भाई 3 गंधर के रूप में जगमगाए भगवान महावीर के समोषण में। व्यक्त परिवेश व्यक्ति को कितना परिवर्तित कर देता है। वक्त परिवेश व्यक्ति को कितना परिवर्तित कर देता है, यह व्यक्ति के जीवन से जाना जा सकता है। ये ब्रह्मवादी थे और यज्ञ याज्ञादि द्वारा लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति में विश्वास करते थे। जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि तीर्थंकर महावीर समोषण में स्थित हैं,
और जन समुदाय उनकी पीयूष वाणी का पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो वे भी अपनी इच्छा का संवरण करने के लिए संवरण न कर सके और तीर्थंकर महावीर के दर्शन के लिए निकल पड़े। व्यक्त व्यक्त ज्ञानी अध्यापक थे व्यक्त ज्ञानी अध्यापक थे और 500 शिष्य इनके चरणों में बैठकर वेद अध्ययन करते थे। तीनों भाइयों के पास 500 शिष्य थे। इनकी ज्ञान की धूम समस्त पूर्वांचल में व्याप्त थी। वे कोल्लाग सन्निवेश के निवासी और भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम वारुणी और पिता का नाम धर्मित्र था। व्यक्त अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके हृदय में दृश्य जगत के अस्तित्व के संबंध में आशंका विद्यमान थे। इन्हें भी अपने ज्ञान का दंभ था और शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने की क्षमता भी थी। व्यक्त महावीर के समूह शरण में उपस्थित हुए और महावीर के दर्शन मात्र से उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। वे सोचने लगे कि महावीर का तेज अद्भुत है, इनके तेज के समक्ष सभी का तेज फीका पड़ जाता है। मैं द्वैतवाद की शंका में अब तक पड़ा हुआ था और आज मेरी आंखें खुल गई और मुझे सत्य का साक्षात्कार हो गया। अतएव मुझे दीक्षा ग्रहण करने में अब विलंब नहीं करना चाहिए। व्यक्त ने 50 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और महावीर के चतुर्थ गंडर का पद प्राप्त किया। सुधर्मा स्वामी महावीर के पंचम गंडर का नाम था सुधर्मा, जो सुधर्मा स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कोल्लाग सन्निवेश निवासी अग्निवैश्यान गोत्री ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम भद्दिला और पिता का नाम धामिल था। ये भी अपने 500 शिष्यों के साथ आर्य सौमिल के यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के हेतु मध्यमा पावा पाव पधारे थे। जब इन्हें इंद्रभूति अग्निभूति आदि के दीक्षित होने का व्रत ज्ञात हुआ, तो इनके भी मन में तीर्थंकर महावीर के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई और इन्होंने निर्मल वातावरण में तीर्थंकर महावीर के समोषण में इन्होंने प्रवेश किया। आत्मा के महान शिल्पी के स्पर्श से उनकी सराहता उज्ज्वलता में बदल गई थी। वे महावीर की सौम्य मुद्रा के दर्शन से आनंद विभोर थे। सुधर्मा सोचने लगे कि मेरे 50 वर्ष बीत गए, मैंने अभी तक अपनी आत्मा का कुछ भी सुधार नहीं किया। ज्ञान और जाति के अहंकार में डूबा रहा। न मैंने आत्मा साधना की और न कल्याण ही। वास्तव में अहिंसा ही जीवोत्थान का साधन है। जो व्यक्ति वैभव और विभूतियों में दबा रहता है, वो महान नहीं बन सकता। मानव की मानवता के सामने देव भी नतमस्तक हो जाते हैं। अतएव व्यक्ति को सदा सत्य, अहिंसा और मानवीय एवं ज्ञान दर्शनादि आत्मीय गुणों का साक्षात्कार करना चाहिए। मानवता के नाते सभी मानव समान है। जन्म से कोई भी व्यक्ति न बड़ा न छोटा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य, गुणों और श्रम ग्रहण की। महावीर के गणधरों में इनका 5वां स्थान था। सुधर्मा दीर्घजीवी थे। इन्होंने बहुत दिनों तक श्रमण संघ का संचालन किया। अब आते हैं मंडित। मंडित संख्या दर्शन के समर्थक थे। उनके मन में बंध मोक्ष के संबंध में आशंका थी। वे मौर्य सन्निवेश के निवासी और वशिष्ठ गोत्री विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम विजय देवी और पिता का नाम धनदेव था। 350 छात्रों के विद्या गुरु थे। सोमिल आर्य के निमंत्रण पर यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मध्यमा पावा में आए थे। मंडित स्वस्थ शरीर, गौवर्ण और 7 हाथ उन्नत थे। उनके ज्ञान का प्रकाश पूर्वांचल में पूर्णतः व्याप्त था। वेद की अपेक्षा वे तर्कशास्त्र में अधिक निष्णात थे। उनका शिष्य वर्ग दर्शन और तर्क में विशेष निपुण था। मंडित को इंद्रभूति, वायुभूति आदि के दीक्षित होने का समाचार उपलब्ध हुआ, तो उनके मन में भी महावीर के समोषण में प्रविष्ट होने की भावना उत्पन्न हुई। मंडित सोचने लगे, देवार्य महावीर में ऐसा कौन सा चमत्कार है जो बड़े बड़े विद्वानों को अपना शिष्य बना लेता है। इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति अग्निभूति वैदिक कर्मकांडी विद्वान थे। तर्क शास्त्र से वे प्राय दूर थे। अतः संभव है कि महावीर इन्हें सरलता से प्रभावित कर लिया हो। मैं तो तर्क का पंडित हूँ। मेरे समक्ष महावीर या उनका अन्य कोई शिष्य नहीं ठहर सकता। मैं आज जाकर महावीर से अवश्य शास्त्रार्थ करूंगा,
और उन्हें पराजित कर अपनी यश पताका फहराऊंगा। मंडित अपने ही विचार में डूबता उभरता अपने 350 शिष्यों सहित विपुलाचल पर स्थित महावीर भगवान के समोशरण में सम्मिलित हुआ। 50 वर्ष की अवस्था में मंडित ने उद्बोधन प्राप्त किया और तीर्थंकर महावीर के पादमूल में स्थित होकर दीक्षा ग्रहण कर ली। मंडित ने छठे गंधर का प्राप्त किया। यानी उनका घमंड टूट जाता था। जब भगवान महावीर के चरणों में गए तो सबके घमंड चूर चूर हो गए। तीर्थंकर महावीर ने सप्तम गंधर का नाम मौर्यपुत्र है। ये मौर्यपुत्र काश्यप गोत्री ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मौर्य तथा माता का नाम विजया देवी था। ये मौर्य सन्निवेश ग्रामवासी थे। मौर्य पुत्र में 350 छात्रों के अध्यापक थे और आर्य सौमिल के आमंत्रण पर माध्यमा पावा में पधारे थे। इन्हें परलोक पुनर्जन्म आदि के संबंध में संदेह था। अतएव इंद्रभूति अग्निभूति आदि की दीक्षा का समाचार ज्ञात कर वे भी महावीर के समोशरण में सम्मिलित हुए। महावीर के समोशरण में दर्शन करते ही इनकी आत्मा में सम्यक्तु की लहर उत्पन्न हो गई। ये सोचने लगे, यह मानव जीवन क्या है? इस विश्व में तो मत्यान्याय चल रहा है। जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी शक्तिशाली मनुष्य निर्बल को आक्रांत कर लेता है। जाति पाति का बंधन भी कम नहीं है। ब्राह्मण हो, अपनी विद्या और जाति का अभिमान है। भजन भोजन एवं पठन पाठन में एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है। वैश्य वाणिज्य पर अपना अधिकार मानता है और जैसे तैसे धन संचय करना ही अपना अधिकार समझता है। क्षत्रिय कुमार पर पीड़ा देने में ही आनंद अनुभूति करते हैं। शुद्ध जाति सब ओर से प्रताड़ित हो रही है। आत्मा में प्रज्वलित होती हुई ज्योति का अनुभव नहीं करता है। प्रत्येक आत्मा प्रयत्न करने पर परमात्मा बन सकती है। जन्म से व्यक्ति ऊंच नीच नहीं होता, यह तो आचार पर निर्धारित है। अतः मैं तीर्थंकर महावीर की शरण में आकर आत्मोत्थान करूंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए अन्य कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं है। उसका रोम रोम पुलकित होने लगा और भोग का त्याग करने के लिए वह कृत संकल्प हो गया। इस प्रकार चिंतन करते हुए मौर्य पुत्र ने सम्यक लाभ कर अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग कर 65 वर्ष की अवस्था में दीक्षा धारण की और भगवान महावीर के सप्तम गंधर नाम हुए मौर्य पुत्र। अकंपित मिथिला के निवासी गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम जयंती और पिता का नाम देव था। अकंपित के चरणों में बैठकर 300 छात्र विद्याध्ययन करते थे। आर्य सौमिल के यज्ञ महोत्सव का निमंत्रण प्राप्त कर ये भी छात्र मंडली के साथ मध्यमा पावा में पधारे थे। इनके हृदय में नरलोक और नारकी जीवों के अस्तित्व का परिज्ञान हुआ तो वह भी उनके समोशरण की ओर चला। वह आत्मा की शाश्वत सत्ता के संबंध में विचारने लगा। आत्मा के गुण निजी है, संपत्ति है, उनकी संपत्ति है, निजी संपत्ति है। वे कहीं बाहर से नहीं आते। इनकी उपलब्धि का अर्थ इतना ही है कि मिथ्यात्व के हटते ही मिथ्यात्व भाव के हटते ही इन गुणों की अनुभूति होने लगती है। जैसे सूर्य पर मेघ का आवरण हटते ही सूर्य का भास्वर प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की विभाव परिणति के दूर होते ही स्वभाव परिणति उत्पन्न हो जाती है। जब साधक के हृदय में संसार की आशा और तृष्णा का अंत हो जाता है, तब साधक चित्त सविकल्प समाधि से निकलकर निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है और अपने पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा कर डालता है। यह निर्विकल्प समाधि भाव कहीं से आता नहीं है, यह तो स्वभाव का रमण है। अतएव मैं भी इस अवसर का लाभ उठाकर महावीर के समक्ष दीक्षा ग्रहण कर लूं। अतएव कंपित ने समस्त परिग्रह त्याग कर 47 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और अष्टम गंधर का पद प्राप्त किया। 8वें गंधर थे अकंपित। अब ये अचल भ्राता महावीर और उनके प्रमुख शिष्यों के अंतरंग और बहिरंग त्याग की चर्चा सर्वत्र व्याप्त थी। उनकी देशना जीवन के परत खोल रही थी। आत्मा की बद्धता और मुक्तता का कथन विचारशील व्यक्तियों को आकृष्ट कर रहा था। अंतः अचल भ्रात की तीर्थंकर महावीर के समोशरण में चलने की तैयारी करने लगे। कौशल निवासी हारित गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम नंदा और पिता का नाम वासु था।
300 छात्र उनके शिष्य थे। क्रियाकांड, यज्ञ विद्वान आदि के ज्ञाता थे। अतः सोमिल आर्य के यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए शिष्य परिवार सहित आए हैं। उनके मन में पुण्य पाप के अस्तित्व एवं उनके फलाफल के संबंध में आशंका थी। जीवन की दृष्टि उलझी हुई थी। वह शरीर इंद्रियों को मन के विषय में ही आनंदानुभूति करता था। अनेक परतों के नीचे दबे हुए जल स्रोत के समान उनकी चेतना का विशुद्ध अस्तित्व भी विकारों की परतों के नीचे दबा हुआ था। रूप, रस, गंध आदि भौतिक स्थितियों की अनुभूति को ही उसने सर्वस्व मान लिया था। भगवान महावीर का सानिध्य पा उनके जीवन की धारा बदली और उन्होंने 47 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। 72 वर्ष की आयु में मोक्ष गमन किया। अचल भ्राता ये भी महावीर भगवान के प्रमुख शिष्यों में थे। वेदार्थ गंधर, वत्स देश के तुंगिक नाम का एक नगर था। वहां कौंडिल्य गोत्र के कुछ ब्राह्मण रहते थे, जिनमें एक नाम का ब्राह्मण था, जिनमें एक वत्स नाम का नहीं मैतारे नाम का गंधर था, ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम वरुणा देव था। वरुणा देवा एक सुकोमल सौभाग्यवान पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैतारे रखा। मैतारे अनेक शास्त्रों में पारंगत बने, वैदिक शास्त्रों के अधिकारी विद्वान बने। ये 300 शिष्यों के अध्यापक थे, पर मन में एक संदेह था, परलोक है या नहीं। अनेक प्रयत्न करने पर भी यह संदेह नहीं मिट रहा था। इसे मिटाया भगवान महावीर ने। ये भी गौतम स्वामी के साथ सौमिल के यहाँ मध्यमा पावा में अज्ञात आए हुए थे। वहां से प्रभु के पास गए, अपनी शंका को मिटाकर भगवान महावीर के 10वें गंधर कहलाए। 300 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। प्रभु के पास अपने 300 शिष्यों से संयमी बने। उस समय उनकी आयु 37 वर्ष की थी और भगवान महावीर के 10वें गंधर कहलाए। 10 वर्ष छद्मस्त रहे। 47 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष केवल पर्याय में रहे और 62 वर्ष की आयु में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ऐसा ये आता है इसमें श्वेतांबर धर्म के अनुसार। प्रभास गंधर, राजगृह में रहने वाले बल ब्राह्मण की पत्नी का नाम था अतिभद्रा ने एक पुत्र हुआ। कर्क राशि और पुष्प नक्षत्र में पैदा होने के कारण पुत्र का नाम प्रभास रखा दिया। युवावस्था प्राप्त करके प्रभात वैदिक शास्त्रों के अधिकारी विद्वान बने। वे 300 शिष्यों का अध्यापन कराते थे। अध्यापन बहुत कुशलता से चलाते थे। अनेक विद्याओं के निष्णात होते हुए भी मन में यह संदेह था कि मोक्ष है या नहीं। उनके हृदय की इस गुप्त शंका का निवारण किया भगवान महावीर ने। शंका के मिटते ही अपनी 16 वर्ष की लघु वय से संयमी बन गए। 8 वर्ष छद्मस्त रहे। 25 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष तक केवल पर्याय का पालन करके मात्र 40 वर्ष की वय में मोक्ष में विराजमान हो गए। भगवान महावीर के 11 गंधरों में से 11वें गंधर थे। इस तरीके से 11 गंधर भगवान महावीर के हमने जाने पड़े और उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल की और कैसे उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया, भगवान महावीर के चरणों में कैसे समर्पण किया, ये हमने जाना। अब आचार्य परंपरा। आचार्य जम्बू स्वामी, सर्वज्ञ श्री संपन्न आचार्य जम्बू भगवान महावीर के द्वितीय पट्टर थे। वे राजकुमार नहीं थे, पर सुख सुविधाओं के भोग में राजकुमार से कम नहीं थे। उनका जन्म वीर निर्वाण 16 पूर्वक 486 में राजगृह में हुआ। राजगृह मगध की राजधानी थी। सम्राट श्रेणी के शासन में उनकी शोभा स्वर्ग को भी अभिभूत कर रही थी। शेषी कुमार जम्बू 527 व्यक्तियों के साथ वीर निर्वाण में आचार्य सुधर्मा के पास दीक्षित हुए। आगम की अधिकांश रचना जम्बू के प्रिय संबोधन से प्रारंभ होती है। जम्बू सर्वज्ञ श्री वीतराग भगवान महावीर से मैंने ऐसा सुना है। आचार्य सुधर्मा का यह वाक्य आगम साहित्य में अत्यंत विश्रुत है। आचार्य जम्बू कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। वे अपनी सर्वग्राही एवं सद्यग्राही प्रतिभा के द्वारा आचार्य सुधर्मा के अगाध ज्ञान सिंधु को अगस्त्य
ऋषि की तरह पी गए। समग्र सुतार्थ ज्ञाता विश्रुत कीर्ति जम्बू को 36 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपरा में सुधर्मा और जम्बू को समान सम्मान प्रदान करती है। इस युग के आचार्य जम्बू स्वामी अंतिम केवली थे और वीर निर्वाण 64 में निर्वाण पद प्राप्त हुए। आचार्य जम्बू 17 वर्ष तक ग्रस्त जीवन में रहे। मुनि पर्याय के कुल 64 वर्षों में 44 वर्ष तक उन्होंने युग प्रदान में पद को सुशोभित किया। आचार्य जम्बू के शासन काल में मगध का शासन सूत्र नंदवंश के हाथों में चला गया। हाँ, शासन काल में मगध का शासन सूत्र नंदवंश के हाथों में चला गया। अवंती पर राजा पालक के पुत्र अवंती वर्धन का शासन था तथा कौशाम्बी का शासन नरेश अजित सेन तत्पश्चात मणिभद्र ने संभाला। ये तीनों ही अपने युग के प्रभावी राजवंश थे। आर्य जम्बू उनके संग में इन राजाओं की गहरी आस्था थी। आचार प्रभाव, तो हम जानेंगे आचार्य भद्रबाहु के बारे में। शुद्धर परंपरा में भद्रबाहु 5वें शुद्धधर आचार्य थे। अर्थ की दृष्टि से वे अंतिम शुद्ध केवली थे। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में उनको शुद्धधर आचार्य के रूप में आदर्शपद स्थान प्राप्त हुआ। भद्रबाहु के गुरु यशोधर थे। नंदी सूत्र एवं दशा स्कंद नियुक्ति के अनुसार उनका गोत्र प्राचीन था। उनका जन्म भी वीर निर्वाण 94 वीर पूर्व 376 में हुआ। उन्होंने वीर निर्वाण 139 में मुनि दीक्षा ली एवं अपने गुरु आचार्य यशोभद्र के पास 17 वर्ष तक रहकर उन्होंने आगमों का गंभीर अध्ययन किया एवं पूर्वों की संपूर्ण शुद्धधारा को ग्रहण किया। उन्होंने वीर निर्वाण 156 में आचार्य पद संभाला। आचार्य भद्रबाहु का व्यक्तित्व विराट एवं प्रभावी था। नेपाल की गिरी कंदराओं में उन्होंने महाप्राण ध्यान की विशिष्ट साधना की। संघ के अनुरोध पर उन्होंने आचार्य स्थूलभद्र को 14 पूर्वों का ज्ञान देना स्वीकार किया, किंतु कारणवश केवल 10 पूर्व का अर्थवश तथा 4 पूर्वों का शब्दशः ज्ञान प्रदान किया। भद्रबाहु आगम रचनाकार थे। उन्होंने दशा शुद्ध स्कंद, बृहद कल्प, व्यवहार एवं निषिद्ध नामक छेद सूत्रों की रचना की, जिन शासन को सफल नेतृत्व एवं शुद्ध संपदा का अमूल्य वरदान देकर शुद्ध केवली आचार्य भद्रबाहु वीर निर्वाण 170 में स्वर्ग को प्राप्त हुए। आचार्य स्थूलभद्र, काफी सारे आचार्य हुए इनके इसमें। आचार्य भद्रबाहु के बाद में स्थूलभद्र हुए, फिर आचार्य महागिरि हुए, आचार्य सुहस्ती हुए, आचार्य समुद्रभंग भृतगुप्त हुए, आचार्य श्याम, आचार्य कालक, आचार्य खपुट, आचार्य पादलिप्त, आचार्य भद्र स्वामी, ये बड़े बड़े आचार्य हुए। अब चलते हैं आचार्य कुंद स्वामी के। जैन साहित्य के अभ्युदय में दक्षिणात्य प्रतिभाओं का महान योगदान रहा। उनमें आचार्य कुंद को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। आचार्य कुंद अध्यात्म के प्रमुख व्याख्याकार थे। उनकी आत्मानुभूति परक वाणी ने अध्यात्म के नए क्षितिज का उद्घाटन किया और आत्मिक तत्वों को तर्क संगत परिधान दिया। जो डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन ने उनका समय ईसा पूर्व 8 से 44 ईस्वी माना है। इस आधार पर वे वीर निर्वाण 518 से 571 और वीर निर्वाण 48 से 101 तक विद्यमान थे। उन्होंने 84 प्राभत में की रचना की थी, किंतु आज केवल 12 प्राभत ही उपलब्ध हैं। उनमें दर्शन प्राभत, चारित्र प्राभत, बोध प्राभत आदि मुख्य हैं। इनके मुख्य ग्रंथ है समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पांचासिकाय आदि। आचार्य कुंद दक्षिण भारत के निवासी एवं वैश्य वंशज थे। उनका जन्म दक्षिण भारत के अंतर्गत कौंडकुंद पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम करमंडू और माता का नाम श्रीमती था। दर्शन सार में प्राप्त उल्लेख अनुसार आचार्य कुंद को महाविदेह में श्रीमंदर स्वामी के ज्ञान लब्धि प्राप्त हुई।
टीकाकार जयसेन ने भी उनकी विदेह यात्रा का उल्लेख किया। आचार्य कुंद दिगंबर परंपरा के यशस्वी आचार्य थे। उनकी रचनाओं को दिगंबर रामनाय में आगम सदृश महत्व प्राप्त है। आचार्य कुंद देव की जय। इसके बाद आचार्य रक्षित हुए, आर्य रक्षित हुए, आचार्य दुर्लिका पुष्पमित्र हुए, आचार्य वज्रसेन हुए, आचार्य गुंडर हुए, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली हुए। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महामेधा संपन्न आचार्य थे। षटखंडागम दिगंबर साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सत्कर्म प्रारब्ध खंड सिद्धांत तथा षटखंड सिद्धांत की संख्या में भी यह पहचाना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य पुष्पदंत ने 20 सूत्र में अंतर्गत सत्र प्ररूपणा के 17 सूत्र का निर्माण कर उन्हें जिन पालित के द्वारा भूतबली के पास प्रेषित किया। आचार्य पुष्पदंत द्वारा रचित 177 सूत्रों के आगे 60 सहस्त्र सूत्रों का निर्माण कर आचार्य भूतबली ने अविशिष्ट ग्रंथ को पूर्ण किया। इस ग्रंथ का नाम ही षटखंडागम है। महाबंध की प्रस्तावना में आचार्य भूतबली का काल वीर निर्माण 663 के बाद माना गया है। इस आधार पर प्रबुद्ध नेता आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली का कालमान वीर निर्माण की 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं द्वितीय शताब्दी का उत्तरार्ध है। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के कारण हमें पहली बार नमोकार मंत्र भी इनके ग्रंथ में ही षटखंडागम में लिपिबद्ध हुआ। नमोकार मंत्र तो अनादि निधन है, लेकिन जब पहली बार लिपिबद्ध हुआ वो आचार्य पुष्पदंत भूतबली के कारण। आचार्य धरसेनाचार्य ने इनको भेजा था क्योंकि उन्होंने जान लिया था अवध ज्ञान से कि अब जो धर्म है, अब आगे के जो लोग आएंगे उनको अब वाणी से बोल के समझाया नहीं जा सकेगा। उनको पुस्तक चाहिए, उनको लिपिबद्ध चाहिए, किताबें चाहिए पढ़ने के लिए। इसलिए उन्होंने लिपिबद्ध हमारे जिन शासन की रचना कराई ताकि आज हमारे सामने इतने सारे ग्रंथ लिखे हुए हमें मिले। इनके द्वारा लिखा हुआ ताड़पत्र पे षटखंडागम आज भी मौजूद है साउथ इंडिया में। आचार्य उमा स्वाति जैन धर्म में जिन आगम में श्वेतंबर धर्म दिगंबर धर्म में उन्हें उमा स्वामी के नाम से कहा जाता है। प्रभावक आचार्यों की परंपरा में उमा स्वाति एक ऐसे आचार्य हुए जिनको दिगंबर जैन एवं श्वेतंबर दोनों समान भाव से सम्मान देते हैं। इन्हें अपनी अपनी परंपरा का मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। दिगंबर परंपरा में उमा स्वाति और उमा स्वामी दोनों नाम प्रचलित हैं। दिगंबर परंपरा में उमा स्वाति नहीं, उमा स्वामी ही प्रचलित है। श्वेतांबर परंपरा में केवल उमा स्वाति नाम ही प्रसिद्ध है। आचार्य उमा स्वाति 500 ग्रंथ के रचनाकार हैं। यह उल्लेख प्रशमरति प्रकरण की हरिभद्रिया वृत्ति को उद्घोषित उपोद्घात में है। वह पर वर्तमान में इन ग्रंथों की पूर्णतः सूची भी उपलब्ध नहीं है। तत्वार्थ सूत्र की रचना कर आचार्य उमा स्वामी ने जैन संघ के दर्शन युग का प्रारंभ किया। उमा स्वामी के ऐसे युग में उत्पन्न हुए जब संस्कृत भाषा का बोलबाला था। संस्कृत भाषा में रचना कर उन्होंने जैन साहित्य का युग के बराबर ला खड़ा किया। दिगंबर विद्वान आचार्य उमा स्वामी को विक्रम की 2वीं शताब्दी का विद्वान मानते हैं। उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र पर सर्वोपज्ञ भाष्य की रचना की थी। यह रचना भाष्य युग की सूचना है। मल्लवादी के नए चक्र और उनकी टीका में तत्वार्थ सूत्र और भाष्य के उदाहरण है। मल्लवादी वीर निर्माण 884 में विद्यमान थे, अतः उमा स्वाति का समय इससे पूर्व का है। पंडित सुखलाल जी से तत्वार्थ प्रस्तावना के विविध में शोध बिंदुओं के आधार पर वाचक उमा स्वामी के प्राचीन से प्राचीन समय वीर निर्माण की 5वीं और अर्वाचीन समय वीर निर्माण 8वीं शताब्दी का प्रमाणित किया है। आचार्य स्कंदिल और नागार्जुन ये काफी सारे आचार्य थे जिन्होंने हमारे लिपिबद्ध किए ग्रंथों को और आज हमें देखने मिल रहे, पढ़ने मिल रहे, जिससे हमारी अंधकार रूपी हमारी अज्ञान हमारा मिट रहा है। अस्तु यहाँ महावीर स्वामी की गंडर परंपरा एवं आचार परंपरा का सूक्ष्मतम से अध्ययन किया गया है। जय जिनेन्द्र सभी को। आगे हम शेष व्याख्या आगे पढ़ेंगे और